हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो अब हम मेड इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर्स बनाने जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे एयरबस कंपनी के साथ। ये एयरबस कौन सी कंपनी है? ये एक फ्रांस की कंपनी है जो कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर करती है। आपने काफी सुना होगा कि एरोप्लेन बनाने में सिर्फ दुनिया में दो ही कंपनी जानी जाती है, एक तो बोइंग जो कि अमेरिकी कंपनी है और एक एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये खबर सामने आई है 1 अक्टूबर 2025 को कि एयरबस अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो कि टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, इसके साथ मिलकर एक न्यू एरा स्टार्ट करने जा रहे हैं मेड इन इंडिया के तहत। मेड इन इंडिया H125 बनेगा अब। हेलीकॉप्टर है ये टू टेक फ्लाइट फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए क्योंकि ये फैसिलिटी जो है वो मेड इन इंडिया के तहत कर्नाटका में स्थापित की जाएगी, कर्नाटका राज्य में। तो ये H125 हेलीकॉप्टर जो है, इसकी बहुत बड़ी खास बात ये है कि ये 1975 में बना हुआ हेलीकॉप्टर है। हालांकि आज के समय जब हम इसे डेवलप करेंगे तो हालांकि इसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जाएंगी, पर ये जो पहली बार उड़ान भरी थी H125 ने वो 1975 में भरी थी, यानी कि 50 साल पहले, यानी कि 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है जो कि हम न्यूली डेवलप कर रहे हैं। और एक खास बात कि जब से एयरबस ने इन हेलीकॉप्टर्स को बनाया है 50 साल हो चुके हैं, हमने डायरेक्टली H125 हेलीकॉप्टर्स को परचेज नहीं किया है। हमारे पास H125 हेलीकॉप्टर नहीं है और अब हम इसे हमारे देश में ही फैसिलिटी स्थापित करके बनवा रहे हैं। पर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है तो गिने चुने ही 2-5 हेलीकॉप्टर्स ही, पर 2018 से उसके पास H125 हेलीकॉप्टर है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान ना देकर ऑलरेडी किसी की टेक्नोलॉजी भारत में लाकर हेलीकॉप्टर्स क्यों बना रहे हैं, वो भी इतने पुराने। और हमारे पास ऑलरेडी मेड इन इंडिया प्रचंड ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, हम उन्हीं की क्वांटिटी और क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। इजराइल के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी टेक्नोलॉजी लेकर उसके साथ काम करके हम एडवांस हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं बना रहे, हम इतना पुराना हेलीकॉप्टर क्यों बना रहे हैं। हालांकि इसे बताया जा रहा है कि ये सिविल परचेज पर्पस के लिए है, डिफेंस पर्पस के लिए नहीं है। पर इसका एक और वेरिएंट भी है H125M जो कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर है डिफेंस पर्पस के लिए। इनका कहना है कि आने वाले समय में H125 के बाद हम डिफेंस पर्पस का जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। और हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करके मेड इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेड फॉर द वर्ल्ड करेंगे, यानी कि हम इंडिया में डेवलप करके पूरे साउथ एशिया में इनको एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से। तो ये खबर है कि H125 हेलीकॉप्टर को 1975 में जो बना था 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर, ये ओल्ड एरा है, ये न्यू एरा बनाने जा रहे हैं। ये ओल्ड एरा का हेलीकॉप्टर है पर इसे हम न्यू एरा का हेलीकॉप्टर बनाएंगे मेड इन इंडिया के तहत। तो इसके बारे में हम जानते हैं H125 कि ये क्या खासियत है इसकी, किस पर्पज के लिए इसे यूज किया जाएगा। तो इसी के तहत हमारे न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपने लगी। मेड इन इंडिया एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फ्रॉम टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टू रोल आउट फ्रॉम विमेगल इन कोलार डिस्ट्रिक्ट इन 2027। तो 2027 तक हेलीकॉप्टर बनकर स्टार्ट होगा और 2026 में फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और 2025 के एंड तक इसका इनॉग्रेशन होगा, इस फैसिलिटी का, इस कंपनी का, जहां पे इस एक जगह का जहां पर ये हेलीकॉप्टर बनाना स्टार्ट होगा। ये सबसे खास बात इसकी ये है कि इंडिया फर्स्ट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL इन द प्राइवेट सेक्टर विल कम मैप एट वेमेगल इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर का हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है प्राइवेट सेक्टर फील्ड में, ये पहली है। ये इसकी खास बात है कि पहली बार इस लाइन को एयरबस ने इंडिकेट किया है कि ये भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी है जो कि प्राइवेट सेक्टर में की जा रही है। विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय टाटा एंड एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए। तो ये न्यूज हमारे इंडियन आर्टिकल्स में छप चुकी है। तो ये है H125 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। ये ऑलरेडी ये फोटो मैंने विकिपीडिया से उठाई है और यही दिखाई गई है। और ये 1975 से मैन्युफैक्चर हुआ है और फर्स्ट फ्लाइट जो है
27 जून 1974 को हुई थी। और इंट्रोडक्शन डेट यानी कि शामिल कब किया गया इसको नेवी में, एयरफोर्स में या फिर सिविल पर्पस के लिए, तो 1975 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये ऑस्ट्रेलियन और भी नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन सभी नेवीज के पास, सभी कंट्रीज के पास ऑलमोस्ट ये H-125 हेलीकॉप्टर है। तो इसको मैन्युफैक्चर कौन कौन करता है देखिए। तो ओरिजिन तो इसका फ्रांस है, पर इसको और कंपनीज भी मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें टाटा का नाम भी आ गया है, अब कि टाटा भी आने वाले समय में करने वाला है। एरोस्पिटाइल, यूरोकॉप्टर, एयरबस हेलीकॉप्टर्स और हेलीब्रास, ये कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात करते हैं H-125 हेलीकॉप्टर के बारे में। तो ये एक मल्टी मिशन वर्क हॉर्स है, से वेमेगल कर्नाटका में बनाया जाएगा। इंडिया फर्स्ट मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी कि बाहर से कोई कंपनी आकर पहली बार मेड इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टर बना रही है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर। द H-125 विल ड्राइव ग्रोथ इन द सिविल सेक्टर। देखिए, सिविल पर्पस के लिए है, सिविल सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा। जैसे कि यात्रा वगैरह में जहां पे हेलीकॉप्टर का यूज होता है, चार धाम यात्रा के दौरान आपने सुना होगा कितने हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए थे इस टाइम पर, अभी इस समय। तो उसी पर्पस के लिए, मेडिसिन सप्लाई के लिए, इस तरह से सिविल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा। एरियल वर्क, लो इन्फोर्समेंट, डिजास्टर में, सबसे मेन चीज डिजास्टर में इसका यूज होता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, प्राइवेट एंड बिजनेस एविएशन के लिए और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये H-125 हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी खास बात भी नहीं है कि डिफेंस के लिए कुछ बड़ा ऑर्डर होता तो बहुत बड़ी न्यूज बनती, पर ये सिविल पर्पस के लिए है, इसलिए इस बात को भी नोटिस नहीं किया जा रहा है कि ये 1975 का बना हुआ इनका मॉडल है और 50 साल हो चुके हैं इस बात को। ये है 1975 H-125। फिर उन्होंने इसका डिफेंस मॉडल भी निकाला, जो कि 1990 में निकाला था। The H-125 is ideal for military missions in hot and high and extreme terrains, recognitions and surveillance, intelligence and target acquisition, armed reconnaissance, tactical transport and utility, लाइट अटैक और ट्रेनिंग के लिए आप इस हेलीकॉप्टर को यूज कर सकते हो। ये इसकी खासियत है डिफेंस पर्पस के लिए जो है। स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया H-125 इन 2026, ये एयरबस का कहना है। और टाटा एडवांस सिस्टम्स का यहाँ पर ये पेज ऑफिशियली एयरबस की तरफ से डाला हुआ था कि ये H-125 है, ये H-125M है, ये इसके वेरिएंट है। इसके अलावा इसके बारे में हम और जानते हैं, ये इसके यूजेस हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा 6 पैसेंजर्स इसमें बैठ सकते हैं, इंक्लूडिंग पायलट। लीडिंग द सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, ये सिंगल इंजन लगा हुआ है। द H-125 is a member of Airbus Equatorial family which has accumulated 38 million flight hours worldwide. Partnership between Airbus and Tata। तो इसके तहत इसके अंदर एक ही इंजन है और अपनी जो ये जो मार्केट है, वन इंजन हेलीकॉप्टर वाला जो मार्केट है, उसमें ये लीडिंग रोल में है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम फॉर हेलीकॉप्टर्स फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज are unrivaled in hot and high and extreme environments. Only helicopter to move landed on Mount Everest पे ये इकलौता हेलीकॉप्टर है जो कि माउंट एवरेस्ट पर भी लैंड किया गया है। Production of the first made in India H-125 is expected to commence in 2026. The FAL final assembly line in India will include integration of the major component assemblies, avionics and mission systems, installation of electrical harnesses, hydraulic circuits, flight controls, dynamic components, fuel system and the engine। तो ये चीजें होंगी इस असेंबली लाइन में, ये चीजें यहाँ पर की जाएंगी इस असेंबली के अंदर। तो इसमें फ्यूल सिस्टम और इंजन का भी है, डायनामिक कंपोनेंट्स का भी है और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स का भी इसमें यहाँ पर इसी फैसिलिटी में ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम्स की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इज टेकिंग इंडियन एरोस्पेस टू द नेक्स्ट लेवल। इनका ये जो ट्वीट है, इसके कमेंट सेक्शन में देखिएगा आप कि लोगों को ने इसके बारे में जानकारी निकाल ली, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। इसके अलावा ये 1975 का बना हुआ हेलीकॉप्टर है, 50 साल पुराना हेलीकॉप्टर है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं ध्यान देते हो? ये सब कमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि एक तरह से इस पार्टनरशिप को ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल सही भी है ये,
हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, अदर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, ना कि किसी से टेक्नोलॉजी, वो भी इतनी पुरानी उधार लेके देश में बनाए, ये अच्छा नहीं है। और ऊपर से ये नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात कर रहे हैं हमारे एयरोस्पेस सेक्टर को, तो ये तो नेक्स्ट लेवल तो नहीं, डाउन लेवल जरूर है। इन पार्टनरशिप विद एयरबस हेलीकॉप्टर्स वी आर एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन कर्नाटका। तो ये फर्स्ट वाला नाम है, ये टाटा को मिल चुका है। द आइकॉनिक H125 helicopter will now be proudly made in India by Tata.